क्योंकि पानी तो उसने कहाँ से लेना है, रूट से लेना है। तो रूट्स में से भी जो पानी की एक्चुअल मूवमेंट है वो क्या है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो वो फिर इसका मतलब है कि खास फोर्स होगी जो कि इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करवा रही है। तो वो क्या फोर्स है, वो फोर्स हमारे पास है कोहेजन टेंशन फोर्स हमारी। इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वही वाली फोर्स है जो कि हम इसको देखते हैं कि जब हमारी वो सिंपल वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, फिर इसमें आपकी मुझे एग्जैक्ट उसकी टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही कि क्रोमेटोग्राफी, सॉरी कैपलरी एक्शन, ठीक है। कैपलरी एक्शन के कि जी आपने वो जो था डिफरेंट इंक के ड्रॉप्स डाल दिया करते थे टिश्यू पेपर पे या किसी पेपर पे, और उसको पानी में हम डिप करवाते हैं। तो अब वो जो पानी है उस मीडियम के थ्रू, मीडियम मीन्स जो हमारा पेपर है, ठीक है, उससे जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी वो किस तरह करता है, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू कि एक जो ड्रॉप है वो दूसरे ड्रॉप को अपने साथ अटैच करता है, ठीक है, और उसके साथ जो है वो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो एक जो एक फोर्स है, वो एक टेंशन जो है वो मेंटेन करती है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप इसमें क्या है कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है जिसमें प्लांट से वाटर लूज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, फ्रॉम द एरियल प्लांट्स। अब इसमें सिर्फ वाटर का लूज होना ही नहीं है, बल्कि इससे ये भी है कि इस फोर्स की वजह से पानी जो मूव करेगा तो जाते जाते वो जिस जिस पैसेज से गुजरेगा वो उसको क्या करता जाएगा, वो उसको हाइड्रेट करता जाएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या है कि प्राइमरीली ये आपका जो वाटर लॉस है वो किससे होगा, स्टोमेटा से होगा, या आपकी जो प्लांट की जो है वो जो आउटर सर्फेसेस है उधर से होगा। ठीक है। तो इट्स एन essential physiological process that regulate water movement within the plant, and plays a crucial role in maintaining plants water balance। ठीक है। अब इसके क्या क्या हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं, ये हमारे पास इसके स्टेप्स हैं सिंपल। कि सबसे पहले पानी क्या है, हमारे पास एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम सॉइल, ठीक है। फिर आपकी जो हमने कहा था कौन से वेस्कुलर बंडल्स हमारे जाइलम या फ्लोएम थे, जो क्या करते हैं इसको अपवर्ड मूवमेंट इसकी कंडक्शन करवाते हैं, ठीक है। स्टेम ड्रॉज द वाटर अप, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, आपके लीव्स पे जाएगा। लीव्स में जो अनयूज वाटर होगा वो क्या कर जाएगा, वो इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। जो सनलाइट जो है उसका जो ऑब्वियसली सनलाइट क्या हीट प्रोड्यूस करेगी, तो उससे फिर हमारे पास क्या है, कूलिंग के फंक्शंस हैं, हाइड्रेशन के फंक्शन है, ये सारे के सारे हमारे पास इसके साथ होंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या है कि वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट से, ठीक है, कहाँ से, रूट हेयर से होगा, और फिर इसकी ट्रांसपोर्ट होगी अपवर्ड थ्रू जाइलम टिश्यू, ठीक है, जाइलम वेसल्स, जो हमारे पास कहाँ है, हमारे पास रूट्स में भी है और हमारे पास स्टेम में भी है। अच्छा, फिर वहां से क्या होगा कि कहाँ पहुंचेंगे हमारे पास अगेंस्ट, यानी कि जो प्रेशर नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट टेंशन जो है विद इन द जाइलम वेसल, जिसकी वजह से इसकी अपवर्ड जो है मूवमेंट होगी। दिस टेंशन पुल्स वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट थ्रू द प्रोसेस नोन इज कैपिलरी एक्शन और कोहेजन टेंशन थ्योरी। ठीक है, ये वो फोर्स है जिस वजह से हमारे पास क्या करता है कि ये वाटर की जो है अपवर्ड मूवमेंट हो। उसके बाद क्या है कि जो स्टोमेटाज हैं वो हमारे पास कहाँ पहुंचा मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस पे मौजूद होते हैं। और जो हमारे पास क्या होते हैं, गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। अगर तो इनके वाटर सफिशिएंट है और एक्टिव फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो क्या होगा कि गार्ड सेल्स क्या करेंगे, वाटर टेकअप करेंगे और क्या बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टर्गेट, उसकी जो टर्गिडिटी है उसको मेंटेन रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा आपका ओपन रहेगा। ठीक है। अच्छा, और उससे क्या होगा कि आपके पास एक्सचेंज ऑफ वाटर का गैसेस जो है वो होगी, और आपकी फोटोसिंथेसिस से के दौरान जो वाटर वगैरह हमारे पास बन रहा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो रिलीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होगा कि कुछ वाटर जो होता है, हमारे पास क्या है कि जो लीफ की मॉइस्ट सरफेस है उसके थ्रू भी अगर वाटर एक्सेसिव हो तो वो उसके थ्रू भी हमारे पास क्या करेगा, डिफ्यूज करता है या इवेपोरेट होता है हमारे पास। अच्छा, दीज ईयर दूसरा हमारे पास क्या है कि उससे इस वजह से हमारे पास जो अक्सर जो हमारे इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं, रीजन यही है कि जब बेसिकली क्या है आपके पास इनसाइड द वाटर आपके पास
इसकी वाटर की मूवमेंट, सॉरी वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है लीक की, और जो आउटसाइड है वो कम होगी, तो ये आपके पास जो है ये वाली मूवमेंट होगी, ठीक है। तो वो आपको प्लांट्स की सरफेस के ऊपर क्या वाटर वेपर से जो नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस सूरत हाल में होगा कि जब बाहर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तब आपके पास ये वाली जो है वाटर सरफेस से लो वो होगा, वाटर वेपोरेट होगी, या इनसाइड जो है प्लांट वो बहुत ज्यादा वाटर है, इन दो कंडीशन में। अच्छा जी, फिर ये हमने बात की थी कि जो वाटर वेपर का जो लॉस है या ट्रांसमिशन है, वो किस फोर्स के थ्रू हो रही है, वो ये हमारी कोहेजन टेंशन थ्योरी और या कैपिलरी एक्शन के थ्रू। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट क्यों? ठीक है, ये यूं इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये कूलिंग एक्शन करता है प्लांट में, यानी कि उनका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। दूसरा ये आपकी मूवमेंट करता है न्यूट्रिएंट्स की विद इन, जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ जो है इनकी मूवमेंट होगी, ठीक है। दूसरा ये कि सेल का जो स्ट्रक्चर है उसकी टर्गिडिटी है उसको मेंटेन रखता है, ठीक हो गया। और प्लस जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें वाटर की जरूरत है, ये उसको जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये आता है कि जो हमारे पास क्या होगा कि एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन, अगर यानी कि इन केसेस के जब हमारे पास जो है एनवायरनमेंट बहुत हॉट है और ड्राई है, तो उस दौरान अगर जो होगी, अगर ट्रांसपायरेशन एक्सेसिव होगी तो क्या होगा, वाटर स्ट्रेस या प्लांट जो है वो ड्राई हो सकता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा कि स्टोमेटास क्या करते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं ताकि उधर से वाटर लॉस ना हो। फिर जो क्यूटिकल्स हैं वो ऐसे प्लांट्स की जो कि कॉन्स्टेंटली एक ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनमें अडेप्टेशन ये आती है कि उनकी जो क्यूटिकल है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से उनका सरफेस से जो वाटर लॉस है वो नहीं होता, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या है, और अच्छा अदर देन दैट के जो हम डिफरेंट वाटर साइकिल्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये जो ट्रांसपायरेशन है वाटर की थ्रू प्लांट्स, वो हमारी जो एक ओवरऑल वाटर साइकिल है उसमें भी एक रोल प्ले करती है, ठीक हो गया।